तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है? सो गाइस, होप करता हूँ सबके हाल बहुत ही बढ़िया होंगे और सारे सारे अपने घर पर आराम से बैठे होंगे और मौज मार रहे होंगे। सो गाइस, आपने वीडियो को टॉपिक तो पढ़ ही लिया होगा कि किस बारे में वीडियो होने वाली है। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है कि मतलब क्वालिफिकेशन जो है क्या होने वाली है R1 RCM ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो जो भी चैनल पे पुराने हैं फटाफट से अटेंडेंस लगा दो, कमेंट सेक्शन में दिल भेज दो बहुत सारे और बहुत सारा प्यार भेज दो अपना। ठीक है, और जो भी चैनल पे नए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियोस में और भी लाता रहता हूँ जॉब से रिलेटेड कि आप कैसे कैसे कौन सी कंपनी है ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी कई सारी कंपनीज के बारे में मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, जैसे कि कंसेंट्रिक्स गुड़गांव के बारे में मैंने काफ़ी डाला हुआ है कि आप उसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कितने ट्रेनिंग पीरियड होता है उसका। ठीक है, एंड क्या सैलरी वो प्रोवाइड करते हैं, शिफ्ट टाइमिंग्स क्या होती हैं। तो गाइस आप जाके कंसेंट्रिक्स की प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, जो भी चैनल पे नया है सबसे पहले उसको बता दूं कि R1 RCM क्या है एंड R1 RCM ज्वाइन करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो गाइस R1 RCM एक हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनी है जो कि हेल्थ केयर के लिए काम करती है एंड बहुत अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, MNC है और इसकी बहुत सारी ब्रांचेस भी है। ठीक है, एंड करंटली इस कंपनी में अभी काम कर रहा हूँ R1 RCM में। ठीक है, मेरे को खुद अभी 2-3 महीने हुए हैं और अभी मैं खुद ट्रेनिंग पीरियड के अंदर हूँ। ठीक है ना, तो काफी लोगों के मैसेज आते हैं मेरे पास कि भाई मतलब R1 RCM को ज्वाइन करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, कि मतलब ग्रेजुएट चाहिए, अंडर ग्रेजुएट चाहिए, या फिर मैं 10th पास में कर सकता हूँ क्या, मैं 12th पास में कर सकता हूँ क्या। वैसे मैंने इसकी एक अलग से वीडियो बना रखी है, हायरिंग प्रोसेस ऑफ R1 RCM, आप जाके देख सकते हो। R1 RCM की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ उसमें है वीडियो। ठीक है, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। बट फिर भी लोगों को फिर भी डाउट रह गया, तो मैंने कहा ठीक है मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ, इस टॉपिक को क्लियर करता हूँ कि भाई अगर आपको R1 RCM ज्वाइन करनी है तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है ना, तो R1 RCM बेसिकली एक अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, MNC है और हेल्थ केयर सेक्टर के लिए काम करती है। बेसिकली एक इंश्योरेंस का काम है। ठीक है, उसमें इंश्योरेंस के काम होता है, इंश्योरेंस से रिलेटेड ही सारे काम होते हैं। तो RCM होता है, RCM की फुल फॉर्म होती है रिवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट। एंड इसके अंदर बहुत सारे जो है डिपार्टमेंट आते हैं अलग अलग, लाइक बिलिंग हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, एयर फॉलोअप हो गया, और इसके अलावा भी हैं, तो 10 कुछ होते हैं, 10 के बाद भी होते हैं, बट RCM में 10 ही आते हैं। तो हर डिपार्टमेंट में ओपनिंग्स निकलती है, जॉब निकलती हैं अलग अलग। ठीक है, एयर फॉलोअप के लिए अलग निकलती है, रजिस्ट्रेशन के लिए अलग निकलती है, बिलिंग के लिए अलग निकलती है, कैश पोस्टिंग के लिए अलग निकलती है, कोडिंग टीम अलग होती है। तो अलग अलग टीम्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग वैकेंसीज हैं, अलग अलग ओपनिंग्स हैं। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करने के लिए सिंपल सा फंड है कि आप 12th पास होने चाहिए, ये तो मैंडेटरी है। इसके अलावा आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप 12th पास हैं और ग्रेजुएट हैं तभी आप इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप 12th पास है बट ग्रेजुएट नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का, फिर 6 महीने का किसी इंटरनेशनल कंपनी का जहाँ पे आपका PF कटता हो। ठीक है, जो भी आपकी इससे प्रीवियस कंपनी रही होगी जहाँ पे आपने काम करा होगा, एज अ अंडर ग्रेड आपने ज्वाइन करा होगा, तो वहाँ पे आपका PF कटता होना चाहिए, तो फिर आप कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। जैसे मेरा है, मैंने 12th पास करने के बाद अंडर ग्रेजुएट में मैंने कंसेंट्रिक्स ज्वाइन किया था। ठीक है, तो कंसेंट्रिक्स मैंने ज्वाइन कर लिया एंड ज्वाइन करने के बाद जब मैंने कंसेंट्रिक्स छोड़ा 2 साल बाद, तो मेरे को कंसेंट्रिक्स का 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो उस बेस पे मेरे को ले लिया। अभी भी मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ, मेरा एक एग्जाम रह रहा है, तो मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और एक एग्जाम मेरे को देके भी क्लियर करना है, तब जाके मैं ग्रेजुएट होऊंगा। बट मैंने अंडर ग्रेजुएट में ही R1 RCM ज्वाइन कर लिया। उसका रीजन यही है कि मेरे पास एक्सपीरियंस था। तो आपके पास भी अगर एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बट ये चीज़ ध्यान रखना कि एक्सपीरियंस आपका फेक नहीं होना चाहिए, रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड जो पुराना आपका एक्सपीरियंस है उसमें आपका PF कटता होना चाहिए, लाइक आपका PF अकाउंट होना चाहिए, तभी होगा। लाइक आपने किसी कंपनी में काम करा जहाँ पे आपको बैंक में सैलरी नहीं मिलती थी, आपको कैश सैलरी मिलती थी, भाई हाथ में सैलरी ले जाओ। ठीक है, NPF नहीं कटता था। ठीक है, तो उसका एक्सपीरियंस जो है वो नहीं चलेगा, वो आपको मना कर देंगे, वहीं से बाहर भेज देंगे। ठीक है, तो आपने चाहे ग्रेजुएशन BCom से करी हो, BA से करी हो, पॉलिटेक्निक से करी हो, किसी भी फील्ड में आपने करी हो, आप ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टीड ऑफ BC एंड BTech। ठीक है, जो BC और BTech वाले होते हैं ना, उनको R1 RCM हायर नहीं करती है इन पोस्ट के लिए, RCM के लिए, वो करते हैं फिर उनको IT के लिए। ठीक है, और IT में भी उनको तब लेते हैं जब आपके पास एक्सपीरियंस हो 6 महीने का या फिर 1 साल का उस फील्ड में, या फिर आपने कहीं पे इंटर्नशिप करी हो BTech या फिर BC वाले। काफ़ी फ्रेंड्स को भी अपने भेजा था BTech एंड BC वालों को, बट उनका हुआ नहीं। रीज़न यही था कि उनको वो मतलब BTech फील्ड किया है, और जो HR होते हैं उनको पता होता है कि BTech और BCA फील्ड वाले मजबूरी में या तो इस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, जब तक उनको दूसरा मतलब उनकी फील्ड में जॉब नहीं मिल जाती, जब तक करेंगे फिर छोड़ देंगे। तो कंपनी को भी ये चीज़ पता है और बंदा भी इसलिए ज्वाइन करता है, तो अपना नुकसान क्यों करवाएगी कंपनी, है ना। तो कंपनी को चाहिए होते हैं ऐसे लोग जो कि भाई कंपनी में टिके, लॉन्ग टर्म तक काम करें, कंपनी को बेनिफिट दें। अब लोग अब यहाँ काम करेंगे, कंपनी उन पर इन्वेस्ट करेगी, उनको सिखाएगी, ट्रेनिंग देगी, उसके बाद 6 महीने 1 साल में वो छोड़ देंगे, तो फिर कंपनी का क्या बेनिफिट है। वैसे आप छोड़ते हो बात अलग है, बट कंपनी को जो चीज़ पता है ऑलरेडी स्टार्टिंग में दिख रही है कि भाई वो छोड़ सकता है, तो क्यों लेंगे, इसलिए वो नहीं लेते। तो BTech और BCA वालों को मैं यही कहूँगा कि आप IT में ही अप्लाई करो। ठीक है, और उसकी प्रिपरेशन करो, अगर नहीं है तो आप कहीं इंटर्नशिप करो, तब उसके बाद अप्लाई करो। बाकी आगे जाके कुछ इन फ्यूचर अगर कुछ भी ऐसी चीज़ निकलती है कि हाँ भाई BCA वाले BTech वालों को हायर कर रहे हैं ये लोग RCM में, यानी कि एज अ एम्प्लॉई या फिर एज अ एनालिस्ट, लाइक मैं भी एनालिस्ट हूँ, तो एनालिस्ट अगर ज्वाइन करवा रहे होंगे
तो भाई मैं आई विल श्योरली लेट यू नो गाइस, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जो है ऑन कर लो ताकि आपको अपडेट मिल जाए, ठीक है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं बताता रहता हूँ। तो सिंपल सी बात है, आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, अगर ग्रेजुएट नहीं हो तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इसमें जो है कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस ये तो एलिजिबिलिटी होगी इसको ज्वाइन करने की, ठीक है। अब कुछ और बात कर लेते हैं कि भाई इसमें वीक ऑफ्स कैसे होते हैं एंड शिफ्ट टाइमिंग्स क्या होती है। तो गाइस इसमें शिफ्ट टाइमिंग मॉर्निंग भी होती है, नाइट भी होती है। अभी मेरी नाइट चल रही है 6 to 3 वाली, ठीक है, शाम को 6 से 3 बजे तक। तो एक होती है इसमें 3 से 12 की, और एक मॉर्निंग भी होती है, ठीक है। तो प्रोसेस टू प्रोसेस डिपेंड करता है कि आपको कौन सी शिफ्ट टाइमिंग मिल रही है, और ये अलॉट होती है शिफ्ट टाइमिंग्स आपको आपके मैनेजर के हिसाब से, या फिर आपके प्रोसेस के जो हेड होते हैं, जो ऑपरेशनल मैनेजर होते हैं, वो ही ये चीज़ बताते हैं कि आपकी शिफ्ट कौन सी होगी, ठीक है। इन फ्यूचर आप चेंज करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं, बट वो स्टार्टिंग में नहीं करेंगे। जब आप काम सीख जाएंगे, जब आपकी थोड़ी कंपनी में वैल्यू हो जाएगी, तभी वो आपके लिए शिफ्ट टाइमिंग चेंज करेंगे। स्टार्टिंग में अगर आप इंटरव्यू में बोलेंगे मेरे को ये शिफ्ट चाहिए, तो आपको हायर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि नाइट शिफ्ट बेसिक मतलब मोस्टली नाइट शिफ्ट ही है आर में ज़्यादातर। सो एज वीक ऑफ की बात करें तो सैटरडे संडे फिक्स ऑफ होता है इसके अंदर, रोटेशनल शिफ्ट नहीं है, फिक्स है सैटरडे संडे। बोथ साइड आपको कैब मिल जाती है, ठीक है। एंड गाइस हायरिंग जोन के बारे में बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि भैया हायरिंग जोन है, ये पड़ता है, ये पड़ता है। सो गाइस ये मतलब ट्रांसपोर्ट वाले बताते नहीं है कि कौन सा जोन हायरिंग जोन है, कौन सा नहीं है। बट मोस्टली आर वन आर सी एम बहुत दूर दूर से जो है हायर करती है, क्योंकि आर वन आर सी एम की ब्रांचेज है काफ़ी। लाइक नोएडा में है, नोएडा सेक्टर 135, उसके बाद टिकरी में है, कैंडोर सेक्टर 48 है ना, कैंडोर सेक्टर 48 में है। उसके बाद गुड़गांव सेक्टर 21 में भी है कंपनी। तो इन कंपनीज के आसपास जो भी लोग रहते हैं, जिनके नियर बाय पड़ता है, तो वहाँ से उनको जो है वो हायरिंग जोन होता है, उठा लेते हैं। गाजियाबाद से भी लोग आ रहे हैं, तो 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक तो इनका हायरिंग जोन चलता है। तो आपको वो इंटरव्यू में ही कंफर्म करना पड़ेगा, ऐसे कंफर्म हो नहीं पाएगा। काफ़ी लोग मेरे को बोलते हैं कि पता करके बता दो एक बारी, तो मैं ट्राई करता हूँ, बट मैंने ट्राई करा भी था। तो जैसे मेरे को पता लगा कि हायरिंग जोन है, मैंने बताया अगले को कि हायरिंग जोन है, बट वो नहीं था, ठीक है। तो कंफर्मेशन नहीं हो पाती है इस चीज़ में, तो इसलिए मैं बताता भी नहीं हूँ। तो जब भी आपको हायरिंग जोन का पता करना हो तो आपको इंटरव्यू में जाके एचआर से ही बात करनी पड़ेगी। इंटरव्यू के टाइम पे वो आपको बताएंगे, नहीं तो आपको फिर रिलोकेट करना पड़ेगा, ठीक है। कैब बहुत साइड मिलती है, बट अगर आप सेल्फ आना चाहते हैं तो सेल्फ आ सकते हैं, बट इसके अंदर जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा आपको कंपनी के अंदर, ठीक है। आपको अपने खुद के पैसों से आना पड़ेगा, आप सेल्फ आते हैं तो। बाकी कंपनी तो कैब दे रही है, तो कैब की फैसिलिटी लो, ठीक है। एंड 1 टाइम मील मिलती है इसके अंदर खाने के लिए आपको। तो अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट में तो दोपहर का खाना मिल जाएगा, नाइट शिफ्ट में तो आपको डिनर मिल जाएगा, ठीक है। एंड गाइस ट्रेनिंग पीरियड की बात करेगा तो इसका जो ट्रेनिंग पीरियड गाइस होता है वो होता है 2 महीने या 3 महीने का, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं होता है, क्योंकि कई लोग स्टार्टिंग में कुछ फेजेस होते हैं, इसमें भी अलग अलग फेजेस होते हैं ट्रेनिंग में। तो कुछ फेजेस में वो फेल हो जाते हैं, तो फिर उनका फिर से रीटेस्ट होता है, फिर उनको फिर से टाइम मिलता है 1 हफ्ते का, फिर उनकी ट्रेनिंग जो है एक्सटेंड कर दी जाती है थोड़ी सी, इसलिए जो है ट्रेनिंग लंबी हो जाती है, लंबी हो जाती है। बट बेसिकली देखा जाए तो 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग इसके अंदर होती है, ठीक है। अच्छा सिखाया जाता है। एंड बीपीओ से अलग है ये केपीओ गाइस, ठीक है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसके अंदर आपको डिटेल में समझाई जाती हैं चीज़ें। बीपीओ में आपको काम करना है, बट उस लेवल का नहीं करना होता है। इसके अंदर आपको थोड़ा सा और नॉलेज आपको ज़्यादा दी जाएगी, लाइक एक्सेल आपको यूज़ करना होगा, काफ़ी चीज़ें आप सीखोगे भी यहाँ पे, ठीक है। एंड बहुत लोग पूछते हैं कि इसमें प्रोसेस क्या होता है, ब्लेंडेड होता है कि चैट होता है कि क्या होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ब्लेंडेड होता है, लाइक वॉइस का भी काम होता है एंड चैट का भी काम होता है, ठीक है। तो वॉइस का इन द सेंस अलग अलग प्रोसेस है रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, किसी प्रोसेस में ज़्यादा कॉलिंग है, किसी प्रोसेस में कम कॉलिंग है। बट ये कॉलिंग वो वाली नहीं है कि आपको कस्टमर से बात करनी है, आउटबाउंड कॉल्स होती है, हमें कॉल करनी होती है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज को। तो ऐसा वाला इसमें कुछ काम है, ठीक है। तो अच्छी कंपनी है, आप ज्वाइन कर सकते हो एज अ फ्रेशर। एंड अभी हायरिंग चल रही है, तो हायरिंग अपडेट मैं देता ही रहता हूँ। तो अभी फिलहाल हायरिंग अपडेट ये है कि भाई हायरिंग तो चल रही है, बट अभी काफ़ी लोगों को रिजेक्ट भी कर रहे हैं, बल्क हायरिंग नहीं चल रही। तो ऐसा नहीं है कि आप जा नहीं सकते इंटरव्यू के लिए, आप जाओ, वॉकिंग चल रहे हैं, इंटरव्यू आप जा सकते हो, ठीक है। वॉकिंग के लिए आप कहाँ जा सकते हो, आप जा सकते हो टिकरी में, ठीक है। एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहाँ पे आप वॉकिंग के लिए जा सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना एड्रेस, ठीक है। टाइमिंग जो होती है इंटरव्यू की गाइस वो 1 PM से स्टार्ट हो जाती है। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या लेके जाने हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं आपका आधार कार्ड, ठीक है, आपका रिज्यूमे, आपकी 2 पासपोर्ट साइज फोटो और आप वैक्सीन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये चीज़ें चाहिए होती हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। एंड 1 बजे पहुंच जाओगे आप, उसके बाद जो है आपका प्रोसेस चालू हो जाएगा। 3 राउंड होंगे आपके, HR, MCAT एंड लास्ट में ओप्स राउंड, ठीक है। तो HR और ओप्स में जो पूछा जाता है, मेरे पे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर देना, स्क्रीनशॉट भेज देना कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, तो मैं आपको जो है नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। और मैं कोई चार्जेस नहीं लेता हूँ गाइस। कोई भी आपको ये बोल के बोले कि भाई पैसे लेते हैं इसलिए मैसेज मत करना है, ऐसा कुछ सीन नहीं है भाई। 1 रुपया नहीं लेता हूँ मैं किसी से। मैं नॉर्मल नोट्स देता हूँ, जो कि मेरे पास जब मेरे को ज़रूरत थी, जब मैंने अप्लाई करा था, तो मैंने कुछ नोट्स बनाए थे या फिर मेरे को मिले थे कि इसकी प्रैक्टिस कर लो। तो कुछ क्वेश्चन है बेसिकली, वो क्वेश्चन को प्रोवाइड करा दूँ इंटरव्यू के लिए, तो आप कर लेना। एंड MCAT में गाइस के 5 सेक्शन आते हैं, ठीक है। पहला सेक्शन होता है आपका लिसनिंग वाला। लिसनिंग में आपको सुन के बताना होता है, बोलना होता है वही चीज़ जो आपने सुनी होती है, रिपीट वाला। एंड इसके बाद आता है आपका पैराग्राफ, जिसको आपको रीड करना होता है। इसमें आपकी रीडिंग स्किल्स देखी जाती है कि आप स्पीकिंग कैसी है, आपकी स्पीकिंग कैसी है, कैसी नहीं है।
फिर गाइज आपका आता है एक सेक्शन जिसके अंदर आपके आते हैं MCQ 25 MCQs, ठीक है। आपको ऑप्शंस मिलेंगे 4, उसमें आपको 1 चूज़ करना होता है एक आंसर, वो भी ईजी होता है, मुश्किल नहीं होता ज़्यादा। एंड टाइपिंग होती है इसके अंदर 1 मिनट की और 3 मिनट की। तो ये 5 सेक्शन, मतलब एक सेक्शन में 5 जो है सेक्शन आते हैं, अलग अलग करने होते हैं। तो ईजी होता है, बहुत मुश्किल नहीं है, इजी है। बट ये भी मत सोचो कि हाँ भाई बहुत ईजी है, मुश्किल है, इतना भी ईजी नहीं है भाई। बहुत लोग आते हैं लाइन में, डेली निकल भी जाते हैं, रिजेक्ट भी होते हैं, बहुतों को हो भी जाता है। तो अपना 100% दो एंड प्रैक्टिस करके ही आना, अपने बारे में इंट्रोडक्शन अच्छे से याद करके सब कुछ जो है अच्छे से बिल्कुल करके आना। इसके अलावा आपको इंटरव्यू की अलग से वीडियो देखनी है तो मैंने डाल रखी है, आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि हाउ टू क्लियर इंटरव्यू ऑफ R1 RC, ठीक है। तो डिटेल में बता रखा है, वो जाकर देख लो। इसके अलावा हायरिंग प्रोसेस जानना है वो भी डाल रखा है। एंड गाइस व्लॉग्स भी डाल रखे हैं R1 RCM के कि भाई कैसे कैसे जाना है, कहाँ जाना है, कंपनी दिखती कैसी है, खाना कैसे मिलता है, कैसा नहीं मिलता। तो बहुत सारे व्लॉग्स मैंने डाल रखे हैं, तो वो जाकर देखो, लाइक करो, प्यार दो वीडियोस को, ठीक है ना, शेयर करो एंड 10 के सब्सक्राइबर करने में भाई की मदद करो, ठीक है। मेरे को पता है बाकी आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो मेरे को एंड उसके लिए थैंक यू सो मच। फाइनली अभी हमारे 6 के भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो 10 के करवाने हैं अब यार, ठीक है। तो भाई को सपोर्ट करो थोड़ा एंड सब्सक्राइब करवाओ, घर पे सबसे करो, दोस्तों को शेयर करो, जिनको जॉब की ज़रूरत है, जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए कंपनी के बारे में, उनको वीडियो जो है शेयर करो, ठीक है। तो इसके अलावा कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में जाके बताएं, कमेंट में आपका रिप्लाई करूंगा। एंड सैटरडे संडे फ्री रहता हूं तभी रिप्लाई कर पाता हूं। उसके अलावा तो गाइज मैं भी कॉर्पोरेट मजदूर हूं, मेरे को मंडे टू फ्राइडे मेरा ऑफिस होता है, ठीक है। तो गाइज एक चीज़ हो रहा है कि मैंने काफ़ी लोगों को बोला हुआ है कि कोई भी इशू होता है तो आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, बट मैं DM का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि हाँ आप कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टा पे, आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। बट मैसेज वाला सीन अब मैं खेलना बंद कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये नहीं प्रेफर करूँगा कि आप मेरे को मैसेज करके जो है पूछे, आप कमेंट में ही मेरे को कमेंट कर दें, यहाँ पे मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। रीज़न ये है कि बाद में लोग परेशान हो रहे हैं कि भाई हमने आपको मैसेज कर दिया, आप रिप्लाई नहीं कर रहे, यश भाई आप रिप्लाई नहीं कर रहे। तो भाई आपको भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मैं मंडे टू फ्राइडे ऑफिस होता है, 2 ही दिन छुट्टी मिलती है, उसमें मैं वीडियोस भी बनाता हूँ, एडिटिंग भी करता हूँ, इंस्टा पर रील्स भी डालता हूँ, तो काफ़ी चीज़ें हैं लाइफ में, खुद का भी पर्सनल टाइम है। तो अगर मैं रिप्लाई करने बैठता तो भाई रिप्लाई नहीं हो पा रहे, ख़त्म, बहुत मैसेज है। एंड उसके लिए भी शुक्रिया है कि इतने मैसेज मेरे को आ रहे हैं, मैं खुश नसीब हूँ भाई, मजाक सेट के, लेकिन मैं रिप्लाई कर नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता नहीं हूँ अपना टाइम वेस्ट करें, आप सीधा कमेंट डालें यहाँ पे यूट्यूब में। मैं नहीं तो आजकल तो और भी लोग जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं यूट्यूब में कमेंट्स के अंदर, अच्छी बात है, एक दूसरे की हेल्प करो, जिसको इन्फॉर्मेशन पता है तो आप कमेंट कर दें। बाकी आप ऐसी बात नहीं कि मैसेज नहीं कर सकते हो, मेरे को कर सकते हो, बट उसके लिए ये है कि मेरे को जैसे टाइम मिलेगा मैं तभी कर पाऊंगा रिप्लाई, ठीक है। तो आपको वो चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। एंड गाइस नेक्स्ट वीडियो R1 RCM में किस टॉपिक के ऊपर लेकर आऊँ वो कमेंट में जाके बताओ कि हाँ भाई इस वीडियो की हमें जरूरत है, वीडियो बनाओ, तो वीडियो बनाऊंगा। एंड ऐसी और भी जॉब्स की वीडियोस मैं लाता रहता हूँ, अपडेट लाता रहता हूँ, ठीक है। कंसेंट्रेस के बारे में सब चीज़ बता रखी है, प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। अब ये वीडियो भी R1 RCM की जो है प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऊपर तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वालिफिकेशन क्या है क्या नहीं है, कौन ज्वाइन कर सकती है, नहीं कोई भी कर सकता है, बट ग्रेजुएट होना चाहिए एंड अंडर ग्रेजुएट हो तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, फ्रेशर भी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है ना। इंटरव्यू चल रहे हैं, बल्क हायरिंग नहीं चल रही है, रिजेक्ट भी हो सकते हो क्योंकि अभी लोग ज़्यादा आ रहे हैं और ओपनिंग्स कम है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। जब बल्क हायरिंग होती है तो जल्दी जल्दी हो जाता है, तो वो डेट मैं बता दूंगा। उसके लिए जो आपको क्या करना है, स्टे ट्यून रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और भाई से जुड़ के रहना है, ठीक है। तो होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय गाइस।